नमस्कार। आज हम हमारे हर्ष न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम धरोहर की शुरुआत कर रहे हैं। हर्ष न्यूज़ की कोशिश है कि रायगढ़ में जितने भी ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरें हैं, उनसे जुड़ी तमाम जानकारियां और किंवदंतियां इकट्ठा करके आप तक पहुंचा सकें। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं नगर देवी बूढ़ी माई के दरबार में। बूढ़ी माई अनगिनत लोगों की आस्था का प्रतीक हैं और बूढ़ी माई को लेकर सभी की अलग अलग मान्यताएं हैं। इन्हीं मान्यताओं के आधार पर आज हम हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे धरोहर के पहले सफर पर। रायगढ़ रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर दूर शहर के मध्य दरोगापारा में करबला तालाब के किनारे स्थित यह मंदिर सुंदरता और भव्यता के साथ आस्था, आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लोगों की आस्था बूढ़ी माई के प्रति अथाह है और बूढ़ी माई का यह मंदिर अंचल के लिए हिंदू मान्यताओं का बड़ा मिसाल बन चुका है। ऐसी मान्यता है कि लगभग 150 साल पहले तालाब किनारे बूढ़ी माई की स्थापना की गई थी। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु। जानकार बताते हैं कि पहले यहाँ घना जंगल था और तालाब के किनारे जामुन और नीम के 2 बड़े पेड़ थे। सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। और जामुन के पेड़ के नीचे एक त्रिकोणीय शिला के रूप में देवी माँ बूढ़ी माई का दर्शन लोगों ने शिला स्वरूप में पहली बार किया। उसके बाद आम जनमानस पूरी श्रद्धा के साथ बूढ़ी माई की नियमित पूजन आराधना लोक देवी मानकर करने लगे। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धीरे धीरे देवी माँ के प्रति लोगों की श्रद्धा प्रगाढ़ होती चली गई और पूजा अर्चना का क्रम अनवरत चलने लगा, जो कि आज तक जारी है। यहाँ क्या है, शुरुआत लोक देवी की पूजा 2 तरह से होती है। आपको बताऊं, एक लोक पद्धति से और एक वैदिक पद्धति से। तो ये क्या है, नज़दीक गांव का था। लोक पद्धति से यहाँ पूजा होती थी। तो लोक पद्धति में बलि प्रथा प्रधान है ये। तो बलि प्रथा यहाँ शुरुआत में चालू, लेकिन जैसे जैसे व्यक्तियों का बढ़ता गया ज्ञान प्रसार, तो बलि से उनका रुझान खत्म होता गया। और उसके बाद जब हम आए हैं यहाँ, यानी ये है सन 1995 की बात है। 1995 में एक नया ट्रस्ट बना जिसमें हम शामिल हुए। तो हमने सोचा कि यहाँ जो पूजा होता है वो वैदिक प्रथा से होनी चाहिए, और उसके लिए हमने बरजो महाराज को अपॉइंट किया आचार्य के रूप में, और उनके द्वारा अब जो पूजा होती है वो वैदिक प्रथा से होती है, बलि प्रथा से नहीं होती। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। छत्तीसगढ़ की लोक कथाओं में बूढ़ी माई के बारे में जो वर्णन मिलता है, उसके मुताबिक 7 देवियों का 7 बहनों के रूप में
उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार इन सप्त देवियों में माँ बमलेश्वरी, माँ संबलेश्वरी, माँ चंद्रहासिनी, माँ नाथलदाई, माँ महामाया, माँ सारंगढ़ी और रायगढ़ की बूढ़ी माई। इन सभी देवियों में सबसे बड़ी बहन रायगढ़ की बूढ़ी माई को माना जाता है। इसी मान्यता के साथ लोग कालांतर में भी पूजा पाठ करके लोक देवी माँ बूढ़ी माई के रूप में पूजने लगे। लोगों का विश्वास प्रगाढ़ होने के साथ साथ लोगों में मन्नतों और व्रत का दौर चलने लगा। मंदिर की स्थापत्य कला भी बड़ी मनमोहक तरीके से बनाई गई है। सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए, बूढ़ी माई का तो बहुत भक्त आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। अपना मनोकामना जो करके गए हैं उनका पूरा हो जाता है। अभी जैसे कि कुछ महीना पहले नागपुर से आए थे, बोले 25 साल पहले हम लोग मानता किए थे, हमारे यहाँ कोई पुत्र नहीं हुआ था। 25 साल बाद जब उस पुत्र की शादी किए और शादी हुआ तो उनका भी एक तो बच्चा हुआ, उस मानता को लेकर 25 साल बाद आए थे। और जितने भी हैं रायगढ़ के तो प्रसिद्ध देवी हैं ये बूढ़ी माई। और बूढ़ी माई इसलिए भी इनको बोला जाता है कि जितने भी भक्त दर्शन किए हैं, किन्हीं को दर्शन सूक्ष्म रूप में सब दिखाई दिए हैं, एक बूढ़ी माँ के रूप में दिखाई दिए हैं, जो वृद्ध अवस्था में रहती हैं उस टाइप से। और जितने रायगढ़ के हैं, आसपास के जितने भी हैं, छत्तीसगढ़ में विशेष करके जो हैं 7 बहनी के नाम से जाना जाता है, तो वही बूढ़ी माई हैं, चंद्रहासिनी हैं, नाथलदाई हैं, ये सब 7 जो हैं बहन के रूप में यहाँ शक्तिपीठ के रूप में इनको माना जाता है। ये बिहार में इनका जो विशेष पीठ है, बिहार में है इनका बूढ़ी माई का, ऐसे है। यहाँ एक प्राचीन इनका फ़ोटो रखा हुआ है उस बूढ़ी माई का, वहीं से बिलोंग करते हैं बूढ़ी माई, जो सुनु आचार्य के द्वारा जो बताया गया स्वप्न के द्वारा, और आज जो मूर्ति है वही है। लेकिन इनका जो मुख्य जो है बिहार में है। 1912 में जो पुराना गुंबद आपने देखा होगा, शायद याद भी हो, वह उसकी स्थापना या उस मंदिर को बनवाया आचार्य बनमाली जी ने। आचार्य बनमाली दरोगापारा के पुरोहित थे, कुल पुरोहित था गौटिया के। उन्होंने गौटिया के सहयोग से वो मंदिर बनाया। तो ये आश्चर्य की बात है, आपको बताऊं कि लगभग 100 साल बाद 2012 में पुनः उसका रिनोवेट किया गया। 2012 से शुरू हुआ रिनोवेशन का कार्य और 2015 तक चला है। कात्यायनी महामाये खड्गबाण धनुर्धरे खड्गधारिणी चण्डी श्री दुर्गा देवी नमोस्तुते। इस मंदिर के बाहर कई लोग फूलमाला, प्रसाद और पूजन सामग्री बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं। इस मंदिर के सहारे उनका परिवार चलता है। उनकी रोजी रोटी बूढ़ी माई की सेवा और पूजन सामग्री बेचकर चलती है। सुबह से शाम तक यहाँ फूल माला बेचने का काम करते हैं। मंदिर को लेकर इनकी अलग मान्यता और श्रद्धा है। 15 साल हो गए दुकान लगाते थे, मतलब घर परिवार हम अच्छा से चल जाते माँ बूढ़ी में कृपा से। 15 साल हो गई इसमें दुकान है, 15-16 साल, और कभी 1000, कभी 500, कभी 700। बूढ़ी माला मानथन एक बैठन और बेचथन भी, और अंदानी मिल जाते 200-300 रोज के। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णु
विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। माता के भक्तों में शुमार संपन्न और प्रतिष्ठित लोगों ने अपनी जमीन दान कर 1912 में बूढ़ी माई और महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर में प्रतिमा को स्थापित करने के बाद विधिवत पूजा अर्चना चलती रही। बताया जाता है कि 1954 में श्री बूढ़ी माई महादेव मंदिर ट्रस्ट का गठन हुआ। इस ट्रस्ट में महज 5 सदस्य थे। उन्होंने स्वेच्छा से शासकीय अभिलेखों में अंकित अपने स्वामित्व और अधिकार की भूमि क्रमशः बूढ़ी माई मंदिर, महादेव मंदिर और कोतरा रोड स्थित 8.5 एकड़ भूमि को श्री बूढ़ी माई महादेव मंदिर ट्रस्ट को हस्तांतरित किया। वर्तमान में मंदिर की देखरेख और पूजा पाठ की व्यवस्था का जिम्मा श्री बूढ़ी माई महादेव मंदिर ट्रस्ट का ही है। इसके अलावा श्री बूढ़ी माई सेवा भजन कीर्तन मंडली का भी गठन किया गया है। जो प्रतिदिन सायंकालीन आरती के बाद मां बूढ़ी माई मंदिर परिसर में भजन कीर्तन और सेवा गीत गाते हैं। इसी तरह माता की सेवा में भक्तों की तादाद लगातार बढ़ रही है। केवल रायगढ़ के ही नहीं बल्कि सुदूर इलाकों के लोग भी माता की सेवा करके मनचाही मुरादें पाते हैं। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। 2012 से पहले मंदिर छोटे स्वरूप में था। 2012 के बाद नव निर्माण शुरू किया गया, उसको भव्यता दी गई। 2015 में यह पूर्ण रूप से तैयार हुआ है। इस मंदिर को बनाने के लिए स्पेशल उड़ीसा से कारीगर बुलाए गए थे, जो मंदिर का ही काम करते हैं। उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। उसके अंदर जो बने हुए मूर्तियां हैं वो पूरे आपका हिंदू सभ्यता को दर्शाती है। उसके आधार पे ही काम करवाया गया। गर्भगृह को बड़ा किया गया, उसके अंदर मार्बल का पूरा काम किया गया है। CCTV से भी लैस किए हैं मंदिर को, और पानी वानी का भी व्यवस्था पूरा किया गया। किसी प्रकार का भक्तगण को तकलीफ ना हो उसका पूरा ध्यान दिया गया। जगह का पूरा उपयोग किया गया। बढ़ाते तो जा रहे हैं मंदिर। अभी तो कोरोना काल के कारण थोड़ा भीड़ भाड़ कम है, लेकिन महादेव मंदिर ट्रस्ट की ओर से नया नया कार्य शुरू किया जा रहा है। अभी फ़िलहाल में 24 जून को बूढ़ी माई मंदिर ट्रस्ट की ओर से एक इंग्लिश मीडियम स्कूल का निर्माण करने का फैसला लिया गया है, जो बहुत जल्दी ही मूर्त स्वरूप लेगा। अब हम जानेंगे इस तालाब के बारे में। ये मंदिर और तालाब एक दूसरे के पूरक हैं। इस तालाब को करबला तालाब के नाम से जाना जाता है। इस तालाब का अपना बड़ा अस्तित्व है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस तालाब के जल को माता की प्रतिमा पर अर्पित किया जाता है। पारंपरिक कलश यात्रा में इसके जल को भरकर पूजा किया जाता है। वहीं इसका दूसरा पहलू मुस्लिम जमात से जुड़ा हुआ है। मुस्लिम जमात का मातमी पर्व है मुहर्रम। मुहर्रम में ताजिए विसर्जित करने की परंपरा है और रायगढ़ का मुस्लिम जमात हर मुहर्रम में अपने ताजिए यहीं विसर्जित करते हैं। बताया जाता है कि मुहर्रम में लगभग दर्जन भर ताजिए यहाँ विसर्जित किए जाते हैं और उसी ताजिए विसर्जित करने की परंपरा के कारण इस तालाब का नाम करबला तालाब पड़ा। इस तरह ये तालाब हिंदू मुस्लिम एकता का बड़ा मिसाल है। मुझे जानकारी है, मेरे पिताश्री लोग जब ताजिया मैं छोटा था तो हम लोग ताजिया वहीं विसर्जन करते थे
और मेरे जानकारी में मैं 15 साल हो गया कि करबला का स्वच्छता को देखते हुए मैंने वहाँ ताजिया विसर्जन बंद कर दिया। यह भी मान्यता है कि हम जो है इसको इमामबाड़ा में ही रख सकते हैं, ये हमारी एक ये है। लेकिन क्या है कि बहुत से ताजिया जो है अभी भी 95% मुझे छोड़ करके सभी वहाँ पे ताजिया विसर्जन करते हैं, है ना। और वहाँ हिंदू मुस्लिम का एक बहुत बड़ा कौमी एकता का उदाहरण है वो, और उसको स्वच्छ भी रखना है हमको, ये भी देखना है और कोशिश करना है कि भाई वो एक शहर का बहुत बड़ा तालाब है और बहुत मान्यता वाला तालाब है। बूढ़ी माई मंदिर भी है वहाँ पे, सभी लोग वहाँ आस्था के रूप से जाते आते हैं। हम लोग भी जाते हैं साल में एक बार। बीच में भी इच्छा लगता है कि भाई चलो कभी ताजिया में वहाँ किनारे में अगरबत्ती वगैरह जला दें, तो ऐसा भी रहा है और रहता है, लोग जाते भी हैं। तो कोशिश ये करना है कि भाई स्वच्छता को भी ध्यान देना है और मान्यता को भी ध्यान देना है। लेकिन अभी जो हालात है देश का, तो स्वच्छता सबसे सर्वोपरि है, फिर उसके बाद जो है मान्यता है। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। बदलते आधुनिकीकरण के दौर से हमारा रायगढ़ भला कहाँ अछूता रहा है। यहाँ भी औद्योगिक प्रदूषण धीरे धीरे बढ़ता गया और इस प्रदूषण का असर मंदिर और तालाब में साफ तौर पर देखा जा सकता है। मंदिर में सफाई का अभाव बना हुआ है, तो वहीं इस तालाब में गंदगी पड़ी हुई है। स्थानीय जनप्रतिनिधि से इस बारे में बात करो तो उनका दावा है कि निगम में इस बात को पहुंचाया गया है, इसके साफ सफाई के लिए ठोस प्लानिंग की जा रही है। लेकिन इस तालाब को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि इसके सफाई के लिए कहीं से भी कुछ प्लानिंग की जा रही है। वार्ड पार्षद के साथ विधायक, महापौर, सभापति को इसके सफाई के लिए पहल करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ सवाल हमारी धरोहर का है। बूढ़ी माई आस्था का केंद्र है, दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। ये 9 देवियों में सबसे बड़ी बहन कहलाती है। लोग बाहर जाते हैं दर्शन करने, तो मैं तो सोचती हूँ कि जब माता यहाँ बैठी हुई है तो हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एज ए पार्षद, चूँकि मैं अपनी वार्ड की प्रथम महिला हूँ, इससे पूर्व मेरे पति पार्षद रहे हैं। हमारे द्वार से प्रयास लगातार जारी रहा। ग्रिल लगवाया गया, जैसे यहाँ पे लाइट लगवाया गया। अभी हम शेड भी लगवाना चाहते हैं पार्षद निधि से। 1-2 बार जलकुंभी के लिए भी प्रयास किया, लेकिन तकनीकी कारणों से वो नहीं हो पाया। अपने तरीके से जो हो पाएगा मैं करने का पूरा प्रयास करूँगी, आगे भी करते रहूँगी। मैं तो, मेरी माँ 2004 में एक्सपायर हुई थी, उसके बाद से बूढ़ी माई को ही अपनी माँ मान के चली हूँ और इन्होंने कभी मेरे को निराश नहीं किया। आज जो कुछ भी हूँ मैं इन्हीं की कृपा से हूँ। अपने तरीके से हम लोग जितना छोटा बड़ा जो भी प्रयास होता है लगातार जारी है। जैसे आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस के पास भी हम लोगों ने द्वार लगवाया है माँ का, कि जब बाहर से लोग आएँ तो उनको पता चले कि हाँ बूढ़ी माई है। और अभी बहुत ज़्यादा सौंदर्यकरण की, जब इतनी बड़ी आस्था की देवी यहाँ विराजमान है, तो निसंदेह हमसे कुछ चूक हुई है सारे लोगों से। लेकिन इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। मैं रायगढ़ वासियों से बोलूँगी कि लगातार मैं इसके लिए प्रयास करूँगी। और बहुत अच्छा आप लोग ने ये प्रोग्राम किया है, जिससे लोग जागरूक होंगे और करने में हम लोग को और अच्छा लगेगा। आदिशक्ति बूढ़ी माँ के आशीर्वाद से अभी तक, इसके पूर्व मेरी माँ पार्षद थी यहाँ, और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं पार्षद इस वार्ड के। इसके पूर्व जब मेरी माता जी पार्षद थी, तो ये जो पीछे जलकुंभी दिख रहा है, इसी सफाई के लिए टेंडर कराया गया था और जलकुंभी साफ भी हुआ था, 1-2 बार कराया गया था। उसके पश्चात सड़क, यहाँ पे नाली, सड़क का निर्माण किया गया था। और माँ के आशीर्वाद से मेरा प्रयास हमेशा रहा है कि जो कॉलोनी के चारों ओर का गंदा पानी करबला तालाब में जा रहा है, उसका निकासी वहाँ बंद करवा के लेआउट एक निकला जाए, जिससे करबला तालाब का पानी स्वच्छ रहे। और चूँकि नगर देवी है, प्रतिदिन इस यहाँ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भक्त दर्शन करने आते हैं, और ये यहाँ पे ऐसा माहौल रहता है, ये तालाब में गंदा पानी रहता है, जिसके कारण सड़ान एवं गंदगी बदबू रहती है, जो एक अच्छा माहौल नहीं रहता है यहाँ आसपास। और माँ का आशीर्वाद रहा और सबके प्रयास से हो सके तो यहाँ पे साफ़ सफाई और इसके लिए प्राक्कलन बना के, नाली चारों ओर नाली निर्माण का प्राक्कलन बना के भेजा गया है। अगर माँ का आशीर्वाद और
नगर निगम और महापौर सभापति और सबका आशीर्वाद सहयोग से हो सके तो नाली का निर्माण चारों ओर हो जाए, जिससे नाली का पानी करबला तालाब में नहीं जाएगा। उसके पश्चात हमारा ये प्रयास रहा है कि यहाँ पे जो शाम को लड़कों का भीड़ रहता है, जिसके कारण थोड़ा सा हुड़दंगबाजी होता है, उसमें भी रोक लगाया जाए प्रशासन को, ताकि यहाँ पे आने वालों को, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और मेरा भी प्रयास हमेशा रहा है कि मैं भी लोगों को बोलते रहता हूँ कि यहाँ पे शाम को आसपास खड़े हो मत, हो बैठे मत, दारू गांजा ये सब यहाँ पे मत करें। नगर देवी का मंदिर है, जहाँ पे शहर के चारों तरफ के श्रद्धालु भक्त दर्शन करने आते हैं। तो पहले से बहुत ज़्यादा अभी यहाँ स्थिति में सुधार हुआ है। लोगों को शाम को अच्छा माहौल यहाँ मिलता है, लाइट जलती है, प्रकाश व्यवस्था अच्छा रहता है। तो बहुत सारे लोग आके यहाँ बैठ के अपना कुछ समय यहाँ व्यतीत करते हैं माता के चरणों में। शाम को भजन कीर्तन होता है, जिसके कारण यहाँ पे भीड़ भाड़ अच्छी रहती। जैसे कि करबला तालाब हिंदू मुस्लिम का प्रतीक है, बूढ़ी मंदिर और करबला तालाब। यहाँ पे मुसलमानों का जो त्यौहार रहता है, उसके बाद यहाँ पे लोग ताजिया विसर्जन करने आते हैं। चूँकि करबला तालाब सभी के लिए है, आसपास के मोहल्ले वासियों के लिए, शहर के सभी लोगों के उपयोग की चीज़ है। तो इसमें कहीं ना कहीं शहर वासियों के सहयोग से ही ये कार्य होगा कि यहाँ साफ़ सफाई हो, और पूरे शहर वासियों को इसमें सहयोग करना चाहिए। जैसा भी हो, नगर निगम प्रशासन से, नगर निगम से और जो भी इनके है उन लोगों से बात करके रास्ता निकालना चाहिए, उपाय निकालना चाहिए, ताकि यहाँ का करबला तालाब साफ़ सुंदर स्वच्छ हो और यहाँ पे एक अच्छा दृश्य रहे। मैं पूरे शहर वासियों से ये अपील करूँगा कि करबला तालाब की साफ़ सफाई के लिए सभी सहयोग करें। बूढ़ी माई मंदिर में नवरात्रि के अवसर पर इसकी अलग ही भव्यता देखने को मिलती है। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में इस मंदिर में भव्य आयोजन किए जाते हैं। नवरात्रि में दूर दराज से लोग मनोकामना लिए हुए मंदिर आते हैं और माता के दर्शन मात्र से ही लोग परम आनंद और सुकून का एहसास करते हैं। इस अवसर पर मंदिर की साफ सफाई के साथ मंदिर में रंग रोगन का कार्य किया जाता है। प्रतिदिन माता की प्रतिमा में पुष्प, हार, कुमकुम वस्त्र के साथ माता का श्रृंगार किया जाता है और भक्तों का मन माता की तेज भरी छवि को देखकर ही खुश हो जाता है। यहाँ संध्या आरती के बाद प्रतिदिन सेवा गीत, भजन कीर्तन के जरिए भी माता की आराधना की जाती है। नवरात्रि के पावन अवसर पर बूढ़ी माई मंदिर परिसर में मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलन की भी बरसों पुरानी परंपरा है। हर साल भक्तों के द्वारा मनोकामना ज्योति कलश जलवाए जाते हैं। अच्छा लगता है, जो मतलब मन में जो परेशानी रहती है उसको यहाँ के बोलने से थोड़ा सा अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। बूढ़ी माई मैं जब से जानता हूँ, जब से पैदा हुआ हूँ, ये हमारी रायगढ़ की कुल देवी है। रायगढ़ के लिए कुल देवी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इनका छाया छत्र से पूरे संसार सुख सुविधा से रहते हैं, है ना। इनकी आशीर्वाद से हमारे जीवन बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। मैं बूढ़ी माई से ही प्रार्थना करता हूँ कि जो कोरोना वायरस अभी चल रही हैं, इस वायरस से बचाने के लिए मैं अपना तो खुद का करता हूँ, लेकिन मैं पूरे विश्व के शांति के लिए बूढ़ी माई से कामना करने आया हूँ। जी, हम लोग हर मंगलवार को बूढ़ी माँ के मंदिर आते हैं और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आने से हम लोग को जो भी मन में भाव रहता है उसको लेकर आते हैं। माँ के सामने हम लोग जो बोलते हैं तो सब पूरा हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। बूढ़ी माई के प्रति लोगों की आस्था दिन के दिन बढ़ती गई। रायगढ़ के अलावे लोग दूर दराज से आकर बूढ़ी माई की पूजा अर्चना करने लगे। इन श्रद्धालुओं में देवांगन समाज प्रमुख रहा। देवांगन समाज
अपने हर शुभ कार्य की शुरुआत यहाँ से करने लगे। यहाँ हम देवी की आके पूजा अर्चना करने लगे। दूर दराज से माता के भक्त माता के दर्शन के लिए आने लगे। इन श्रद्धालुओं में देवांगन समाज के लोग अग्रणी थे। प्राचीन काल से ही देवांगन समाज के लोग इन्हें कुल देवी मानकर इनकी सेवा में लगे रहे। आज भी देवांगन समाज के लोग मां बूढ़ी माई के अनन्य भक्त हैं। प्रतिवर्ष फाल्गुन मास में मंगलवार को देवांगन समाज के लोग बाजे गाजे के साथ कलश यात्रा निकालते हुए बूढ़ी माई की पारंपरिक सेवा गीत गाते हुए मां के मंदिर आराधना पूजन के लिए आते हैं। देवांगन समाज इनको कुल देवी मानकर बड़ी आराधना से इनकी पूजा करते हैं। बूढ़ी माई हमारे समाज की कुल देवी है और जिस प्रकार माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है, वैसे ही हम बूढ़ी माई को देवांगन समाज के माता के रूप में हमारी रक्षा करने वाली मानते हैं। और बहुत लंबे समय से हमारे समाज लोग के आस्था यहाँ रायगढ़ की बूढ़ी माई मंदिर में रही है। प्रतिवर्ष सब समाज के लोग सामूहिक रूप से फागुन के महीना में मंगलवार के दिन में वहाँ सब एक साथ जुड़ मिल कर के एक स्थान पे प्रसाद बनाते हैं धर्मशाला में, और वहाँ सब भोग लगाने पूजा करने के लिए जानते हैं और जुलूस के रूप में वहाँ से वापस आकर फिर सारे समाज के लोग एक साथ प्रसाद खाते हैं। हमारे जो परंपरा, हमारे पिताजी हमारे दादाजी लोग जो परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं, आज हमारे बच्चे भी और हमारे समाज की नई पीढ़ी भी, मैं तो सोचता हूँ हम लोग से ज़्यादा उनकी भक्ति और श्रद्धा है। और वो आप देख रहे होंगे कि पहले हम लोग छोटे मोटे रूप में जुलूस के रूप में, आज भव्य रूप में लिखा था, मतलब आने वाली पीढ़ी का तो उसके प्रति और अगाध श्रद्धा है और ये आगे चलती रहेगी। देखिए हमारे हिंदू संस्कृति में हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो अपने इष्ट को स्मरण करते हैं। तो हमारे समाज के लोग को भी कोई भी घर में शुभ कार्य होते हैं, शादी विवाह का हो, चाहे बच्चे का छठी का जन्म उत्सव हो, चाहे और कोई संपत्ति खरीदते हैं बिक्री करते हैं, इन सभी कार्यों को में हम देवी की आराधना करते हैं, हमारी कुल देवी की बूढ़ी माई की। और जब भी हम लोग के ऊपर में कुछ संकट आता है तो हम लोग उसकी आराधना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं और उससे हम लोग को मानसिक शांति मिलती है। हमारा समाज विभिन्न जातियों और समुदायों में बटा हुआ है, जिससे कई बार कड़वाहटें पैदा हो जाती हैं। लेकिन हम बूढ़ी माई को सर्वधर्म समभाव की मिसाल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ सभी धर्म के लोगों का आना जाना है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख और क्या ईसाई, सभी धर्म के लोगों का बूढ़ी माई के प्रति अपार श्रद्धा है। बूढ़ी माई का हिंदू मान्यता के अनुसार तो विशेष दर्जा ही है। इसके साथ ही सभी धर्म के लोग श्रद्धा के साथ यहाँ अपनी मान्यता लिए आते हैं और शीश झुकाते हैं। बूढ़ी माई हर रायगढ़ वासी की आराध्य और गरिमा है। नमन है रायगढ़ की नगर देवी बूढ़ी माई को। ये थी नगर देवी बूढ़ी माई से जुड़ी हमारी खास पेशकश। हो सकता है बूढ़ी माई के बारे में हमने जितनी भी जानकारियाँ दिखाई वो एक बड़े से भाग का छोटा सा हिस्सा हो, लेकिन ये कहानियाँ बिल्कुल सही और विश्वसनीय हैं, क्योंकि इस कहानी को हमने हमारे और आपके बीच रह रहे लोगों के बीच से इकट्ठा किया हुआ है। हम हमारे धरोहर के अगले एपिसोड में ऐसे ही रायगढ़ की ऐतिहासिक धरोहर के साथ मिलेंगे। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं इस आशीर्वाद के साथ कि बूढ़ी माई की कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे। जय माता दी।